मेरा नाम शेख इब्राहिम है। मैं ये सोसाइटी का भी लाइफ मेंबर हूँ। वैसे मैं अपने ये जो फिलैटली सोसाइटीज़ हैं उसमें मैं काफ़ी यानी अमेरिकन सोसाइटी, लंदन बैंकिंग सोसाइटी, इंडिया स्टडी सर्कल लंदन, तो अब तक मैं तकरीबन 12 कंट्रीज़ को मैं एग्जिबिट्स करा हूँ। 9 गोल्ड मेडल हैं मेरे पास, तमाम डिफरेंट अलग अलग कंट्रीज़ के हैं, जिसमें चाइना है, तुर्की है, लंदन है, सुने आप, और अलग अलग उसके अंदर है अल्हम्दुलिल्लाह। और ये तो चूँकि अब एक महज एक खाली एक कॉम्प्लीमेंट्री टाइप के एग्जिबिट्स करा हूँ, इसके अंदर कोई कंपटीशन नहीं है, इसीलिए मैं सिर्फ इसीलिए किया हूँ ये कि ताकि हमारा कल्चर लोगों को मालूम हो सके हैदराबाद का, और ख़ासकर आसिफिया पीरियड का, जो हमारा अजदाद कैसे थे, पहले क्या थे, उस अंदाज़ की। तो कोशिश कर रहा हूँ कि उसके अंदर तमाम चीज़ें एक साथ कवर करूँ। तकरीबन न्यूमिस्मेटिक के और हैदराबाद स्टैम्प्स और मुख्तलिफ रखे हैं। मेरा ख़ास मौजू इस वक्त जो है वो मैं सिर्फ हैदराबाद आर्मी पे फोकस कर रहा हूँ। मैं हैदराबाद आर्मी के जो हमारे बैचेस हैं, बटन्स हैं, और हमारे जो मेल हमारे सोल्जर जो किए थे, और निज़ाम का जो कंट्रीब्यूशन है उसके फर्स्ट वर्ल्ड वार और सेकंड वर्ल्ड वार में, उसका पूरा डिटेल दे रहा हूँ मैं इसमें। अब यहाँ चूँकि अब मुझे रिक्वेस्ट की गई थी कि हैदराबाद में भी कुछ अपना शो करूँ ताकि लोगों को हैदराबाद के ताल्लुक़ से कुछ अवेयरनेस मालूम हो, तो इस ख्याल से मैं ज़्यादातर फोकस मैं अपने आर्मी के उसके ऊपर कर रहा हूँ। और दूसरे मुख्तलिफ भी चीज़ें हैं, मैं आपको अभी बताऊँगा। ये देखिए, अब आप ये जो देख रहे हैं ये पूरे हैदराबाद के बैचेस हैं, हैदराबाद के आर्मी के बैचेस हैं ये पूरे, और जिसमें इसमें सरफ़ ख़ास के भी हैं, और इसमें हैदराबाद इन्फेंट्री के भी हैं, और हैदराबाद के मुख्तलिफ जो हमारे डिवीजन्स रहे हैं उसके हैं इसके अंदर ये पूरे बैचेस। इसमें ये बैचेस देखिए, ये ख़ास के लिए पाएगा के हैं, ये पाएगा के जो अपनी ओन आर्मी थी इनकी, ये इसमें आसमान जा, खुर्शीद जा और विखालुल उमरा, इनके पूरे बैचेस हैं इसके अंदर, इनकी आर्मी के पूरे बटन बैचेस वगैरह हैं। और ये जो सबसे ख़ास चीज़ जो मैं यहाँ पे पेश कर रहा हूँ, इसमें हैदराबाद स्क्वाड्रन बॉम्पर्स के हैं, ये जो निज़ाम जो डोनेट किए थे ब्रिटिश को, तो हैदराबाद के नाम से 3 बॉम्पर्स जो है 110, 152 और 153 के हिसाब से, ये लोग पूरे फर्स्ट वर्ल्ड वार और सेकंड वर्ल्ड वार में बहुत अच्छा कारनामा अंजाम दिए। इसी की वजह से निज़ाम को 1918 में हिज एक्सॉल्टेड हाइनेस का खिताब मिला था, जो इंडिया के दूसरे और भी 300 छोटे छोटे रियासत हैं उनको किसी को नहीं मिला मगर सिवाय निज़ाम के। और इसी में यहाँ से ही निज़ाम को भी फेथफुल अलाइव का भी टाइटल दिया गया, ताकि इसके अंदर ये जो बैचेस हैं इसके अंदर फेथफुल अलाइव भी लिखा है उसके अंदर। ये हैदराबाद के इसके अंदर मेडल्स हैं, वार मेडल्स हैं, सिविल मेडल्स हैं, सुनिए आप, और निज़ाम के सिल्वर जुबली के ऊपर जो मेडल्स जारी किए थे वो हैं। और इसमें हैदराबाद 19 रेजिमेंट जो थी, जो ब्रिटिश के साथ रही थी, वो उसके बैचेस हैं। और ये पूरे मॉडल्स हैं जिसके अंदर सब ये उसके हैं, ये आयरन के हैं, जिसके अंदर मुख्तलिफ यानी AC गार्ड के मुख्तलिफ हर एक डिवीज़न के उनके ड्रेस वगैरह कैसे थे वो है उसके अंदर। और ये हैदराबाद के बड़े नायाब ये चपरास के बड़े बैचेस होते थे, हर डिपार्टमेंट में अलग अलग होते थे। चपरास का मतलब ये खाली ये प्यून वगैरह नहीं, बल्कि इसके अंदर ये ख़ास अथॉरिटी के लोग रहते थे जो एक यानी मखसूस डिपार्टमेंट को रिप्रेजेंट करते थे ये लोग। इसके साथ ही मेरे पास ये जो वगलूस हैं जो ख़ास दरबार के उसमें पहने जाते थे, और उसके अंदर ये भी ये बैचेस के उसके वेस्ट बेल्ट हैं, और ये उसके ख़ासकर ज़्यादातर पाएगा के हैं मेरे पास बहुत से, आसमान जा, विखारुल उमरा, और उसके इसी सूरत से बैचेस भी हैं इसमें। ये जो आप देख रहे हैं ये जो है सेकंड वर्ल्ड वार में हैदराबाद की आर्मी जो बाहर गई थी, तो मलाया और ये दूसरे हमारे सुइज वगैरह क्या कहना उसमें, तो ये उनके सोल्जर्स के लेटर्स हैं जो यहाँ हैदराबाद में
डिलीवर्ड हुए हैं पूरे, जिसमें पते पूरे आपको दिखेंगे हैदराबाद के हैं, और इसमें पूरा पोस्ट मार्क जो फील्ड पोस्ट ऑफिस का है उसके अंदर ही आपको खुला मालूम हो जाएगा कि कौन कौन से डिवीज़न से कहाँ कहाँ से ये पोस्ट किए गए। ये जो है ये फॉरेन आउटगोइंग मेल, यानी हैदराबाद से जो बाहर आउटसाइड इंडिया और हैदराबाद बाहर गई थी मेल, ये उसके पूरे डिटेल है। इसमें आजम जा का भी लेटर है जो बाहर फ्रांस को लिखे थे वो, और उसके बाद जब इस वक्त विक्ट्री मिली तो उसमें ख़ास कर ये वी के स्टैम्प मारा जाता था ताकि हैदराबाद के विक्ट्री के मालूम हो जाए उसमें। ये हैदराबाद के देखिए आप, ये मोनोग्राम्स हैं जो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट में लिखे गए थे। ये जो दूसरे डिपार्टमेंट्स हैं इस पोस्टल यूसेज के साथ में है, ये अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, उसमें पाएगा के भी हैं, पाएगा के अलग अलग टाइप के भी हैं, ये मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के हैं, निज़ाम कॉलेज का है, अलग अलग तकरीबन मोनोग्राम्स हैं। ये इस पोस्टेज के साथ हैं, ये बहुत रेयर उसमें होते हैं। ये देखिए आप, हैदराबाद की सर्विस रिकॉर्ड बुक है, ये जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय होता था उस वक्त उनकी एक रिकॉर्ड बुक रहती थी, वो है। ये एक हैदराबाद रेडियो स्टेशन का एक बुकलेट है, पूरा उसका प्रोग्राम होता था। ये हैदराबाद के राशन कार्ड्स हैं जो यानी कौन कौन से किसको कितना मिलता था, और ये हैदराबाद के जो चेक्स हैं जो हैदराबाद बैंक से जो इशू होते थे। इसी तरीके से ये इसमें भी यहाँ पे अलग अलग आपको करेंसी देख रहे हैं। ये हाली सिक्का उस्मानिया है, ये ब्रिटिश इंडिया का है। ये लेबल्स हैं अलग अलग हैदराबाद के सोल्जर्स के, ये ब्रिटिश में भी ये लेबल्स इशू होते थे, ये ख़ासकर ये सिगरेट कार्ड्स वगैरह पे इशू होते थे। और ये देखिए आप, ये हैदराबाद गवर्नमेंट के मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स की इसकी पोस्टल स्टेशनरी है। इसके अंदर ये अलग अलग डिपार्टमेंट के बड़े बड़े खूबसूरत मोनोग्राम्स के साथ ये है, ये पूरे उसके अंदर आप ये पूरे मोनोग्राम्स और करस्पॉन्डेंट भी मुशाहिदा कर सकते हैं। ये बहुत ख़ास वो है जो हैदराबाद के इनविटेशन कार्ड्स हैं। ये निज़ाम्स का ये फ्लैग है, उसमें ये निज़ाम्स का जो आजम जा को जो लेटर लिखा गया था वो है। ये महवली पाशा का वो इनविटेशन कार्ड है। ये महवली पाशा के डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में, अब ये चौमहल्ला का है, ये किंग कोटी का है, ये बड़ा ख़ास वो है, आप उसको देख सकते हैं। उस्मान अली खां की दस्तखत है इसके ऊपर, सिग्नेचर है। ये इसमें भी उस्मान अली खां की है, इसमें महवली पाशा की दस्तखत है। ये इसके अंदर ख़ास पर्सनल लेटर्स हैं उनके। ये क्या है, ये डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के हैं ये, यानी ख़ासकर ये हैदराबाद के रेलवे, रोडवेज, एयरवेज़ वगैरह का कवर करते थे ये। तो ये रेलवे के ये मुख्तलिफ टिकट्स हैं, ये पुलिस स्टेशन हैं, ये बस हैं, ये बस के टिकट्स हैं, और ये एयरपोर्ट का है। ये हैदराबाद का सेकंड ड्राइविंग लाइसेंस है। फर्स्ट ड्राइविंग लाइसेंस जो हाथ पे बांधा जाता था वो मेरे उधर ओरिजिनल कलेक्शन में है। ये हैदराबाद की आरसी बुक है जो मोटर्स के लिए इशू होती थी। ये उसका जो स्टिकर है वहाँ पे लगाया जाता था उसमें गाड़ियों के ऊपर। ये एक मैं ये रिलीजियस शराइन इन ओल्ड हैदराबाद में किसी यानी ख़ास मज़हब के लिए कोई वो नहीं था। इसके लिए बासाख्ता पोस्ट कार्ड्स हैं। इसमें ये मसाजिद है, ये मक्का मस्जिद है अलग है, ये अफजलगंज की मस्जिद है ना, ये भी मक्का मस्जिद का एंट्रेंस है। ये शराइन आप उसका है, आपके मौला अली का है। इसी अंदाज से ये हिंदूज़ के टेम्पल्स हैं जो हैदराबाद में इशू हुए थे, सब कार्ड्स ये हिंदुओं के किस तरीके से वो लोग पूजा वगैरह करते थे, यानी ये क्रिश्चियंस वगैरह की चर्चेस हैं। हैदराबाद में हर लिहाज से मजहबी आज़ादी थी, हर एक को अपना अपना मज़हब के ऊपर पाबंदी, यानी अपने अपना जो भी वर्शिप है वो कर सकते थे इसके अंदर। ये हैदराबाद का देखिए, ये यानी 60 साल एक सोसाइटी के एक फॉर्मेशन है ये, इसीलिए उसको डायमंड जुबली का नाम दिया गया। तो हम जिस वक्त क़ायम हुई थी 1960 में, उसके बाद से पाबंदी से हर साल एग्जीबिशंस होते हैं। सिल्वर जुबली हुई, डायमंड जुबली हुई। अब इसी तरीके से ये ख़ास मौके के ऊपर ये एक एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज़ करे हैं, मगर चूँकि ज़्यादातर यहाँ पर कॉइन्स वगैरह पर भी फोकस किया गया है, मगर मैं ख़ास कर सिर्फ हैदराबाद की फ़ोकस किया हूँ इसके अंदर। हालांकि मेरे पास भी बहुत बड़ी कलेक्शन हैदराबाद के नोट्सों की उसकी है, मगर मैं उसको रोक के ख़ास कर हैदराबाद का अपना जो कल्चर है उसको पेश करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। ये 3 दिन की है, ये 19, 20, 21 नवंबर तक रहेगी। चीफ गेस्ट जो आए थे इसमें सुबह में जो इनाग्रल हुआ वो चीफ मिंट मास्टर थे वो, और वो उन्हीं के ज़रिए हमारे पास जो नई एक बुक शाई हुई थी, कॉफ़ी टेबल बुक, बड़ी हमारे सोसाइटीज़ के जो मेंबर्स वगैरह की डिटेल्स हैं वो हुए। और हमारे हॉल्स के 2 कॉइन्स निकाले थे पर्टिकुलरली ये आज के मौजू के ऊपर, वो सिल्वर के और कॉपर के हैं, वो दोनों की भी आज रिलीज़ हुई है। काफ़ी अच्छे अंदाज में काफ़ी लोग ख़रीदे हैं उसको।